बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। जो है ना कि डिफॉरेस्टेशन क्या है और ओवर हंटिंग क्या है। पहले हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन, उसके काजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स। जो है ना कहते हैं डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। जो है ना कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। यानी कि जंगल को हम जो सी जंगल की ज़मीन है उसको हम मैदानी इलाके के अंदर क्या कर देते हैं, बना देते हैं जंगल, यानी कि वहाँ से पौधे काट देना। उसके बाद कहते हैं यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। हो गया डिफॉरेस्टेशन की। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्ट इन डिग्रेडेड इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से हमारी जो सी इन्वायरमेंट है वो ख़त्म हो रही है और बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। उसके बाद ये वाला जो सा पैराग्राफ है ये है काजेज़। क्या है? काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कहते हैं समटाइम देर इज़ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम सडन एंड कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो कहते हैं कई दफ़ा होता है कि फ़ॉरेस्ट आस्ता आस्ता हम काटते हैं लकड़ी के लिए, जो है उसकी जो सी डिग्रेडेशन है वो क्या है, स्लो है। लेकिन कई दफ़ा हम कहते हैं कि एक नया शहर बनाना चाहते हैं वहाँ पे, तो उसमें फिर हमें ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा क्या कहते हैं पौधे काटने की ज़रूरत होती है। तो उसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक कहते हैं एक बड़े इवेंट को, ठीक है। वो कोई क्या कहते हैं सैलाब की वजह से पूरा जौन सा जंगल तबाह हो गया या हमने वहाँ पे शहर बनाना है तो पूरा जंगल तबाह कर दिया। इस तरह का कोई भी अगर बड़ा इवेंट है तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, कैटास्ट्रोफिक। उसके बाद कहते हैं ये एक पहला काजिज़ हो गया। दूसरा यहाँ इसके काजिज़ में आ जाता है कि रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड, लकड़ी के लिए, ठीक है, लकड़ी चाहिए हमें इसलिए उसको रिमूव करते हैं। ये काज है इसका बहुत बड़ा। एग्रीकल्चर के लिए, ठीक हो गया, ताकि हम वहाँ पे एग्रीकल्चर फसलें ग्रो करवाएं उस लिए। और फिर लास्ट पे अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, और शहर बनाने के लिए हम जंगल को काटते हैं, ठीक है। इसमें उसने बताई हैं हमें लकड़ी चाहिए इसलिए जंगलों को काटते हैं, एग्रीकल्चर के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हैं, काजेज़। उसके बाद ये हैं इसके इफ़ेक्ट्स, ठीक हो गया। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन एंड राइट इट्स इफ़ेक्ट्स। अब इसके इफ़ेक्ट्स जौन से ना पॉइंट्स में करने हैं हमने। तो कहते हैं डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। कि अगर जंगल जौन से हैं, जो गया है जहाँ हम कहते हैं प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं तो पानी की जौन से सॉइल, जो है ना, वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, इसमें कमी आ जाएगी कि हवा के अंदर नमी, क्योंकि एवेपोरेशन नहीं होगी तो हवा के अंदर ऑटोमेटिकली पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन देयर आर नो ट्री टू कीप सॉइल इन प्लेस, जो है ना कि जब अगर दरख्त नहीं होंगे तो मिट्टी अपनी जगह पर नहीं रहेगी। जैसे आप देखें कि सड़क का जौन सा आपका रोड है उसके इर्द गिर्द जौन सा घास लगा होता है, अगर वहाँ पे घास नहीं ना लगा हुआ तो मिट्टी बह के क्या करती है, पानी के साथ चली जाती है। अगर वहाँ पे घास नहीं है, पौधे लगे हुए हैं तो मिट्टी जौन से वो बहती नहीं है। क्यों? क्योंकि जौन से उसकी जड़ें हैं पौधे की वो उसको जकड़ के रखते हैं। तो ये इसका दूसरा इफ़ेक्ट है कि अगर हम पौधे काट देंगे, ठीक है, प्लांट्स नहीं होंगे तो सोइल को भी अपनी जगह पे रख नहीं सकेंगे। उसके बाद कहते हैं देयर आर मोर चांस ऑफ सोइल एरोजन, कि सोइल एरोजन कहते हैं कि बह जाना, ठीक है ना। तो सोइल एरोजन यानी कि अपनी जगह से हिल जाना, तो सोइल जौन सी है वो बह जाएगी पानी के साथ। हैवी रेनफॉल वॉशेज सोइल इनटू रिवर, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो फिर ये जौन सी सोइल है ये कहाँ पे चली जाएगी, दरिया के अंदर चली जाएगी, है ना। ये पॉइंट सारे आपने कर लेने। असेंशियल न्यूट्रिएंट आर वॉश्ड आउट ऑफ सोइल, जो है ना। फिर इसकी वजह से क्या होगा कि ज़मीन के ऊपर से मट्टी के साथ, पानी के साथ साथ जब मट्टी जाएगी तो मट्टी में जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे वो भी साथ क्या चले जाएंगे, मट्टी के साथ चले जाएंगे। उसके बाद कहते हैं रिवर्स बिकम चोक्ड अप विद मड एंड सिल्ट विच कैन काज फ्लड, कि जौन से हमारे रिवर्स हैं जो है ना वो भर जाएंगे, किसकी मदद से, गाढ़े से, जो है ना। चोक्ड अप यानी कि उसे भर जाना, जिसकी वजह से वहाँ पे जौन सा पानी कम होगा, जो है ना जगह, क्योंकि ज़्यादातर जगह तो वहाँ पे गाढ़े से भरी जाएगी तो उसकी वजह से फिर फ्लड के चांसेस है बढ़ जाएंगे। द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट रिड्यूस द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। अब जब ये वाले सिल्टेड यानी कि पानी जौन सा है उसके साथ मट्टी है, अगर वो डैम में जाती है तो डैम में कहता है कि वो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फिर क्या पानी की जगह मट्टी आ जाएगी। इसी तरह कहता है डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी,
जब ट्रांसपोर्टेशन कम होगी तो बादल कम बनेंगे और उसकी के नतीजे में फिर बारिश भी कम होगी। तो रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन, तो बारिश भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद उसने बताया यहाँ पे नीचे हमारे पास है फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टिम्बर, ठीक है, ये लकड़ी जो हम फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल वुड, ये यहाँ पे आ जाएगा हेडिंग आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। पहले काजेस थे, फिर ये वाला पैराग्राफ इफेक्ट्स थे, अब उसके आगे ये इम्पोर्टेंस है ना। तो है प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटी। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ आलमोस्ट 3 बिलियन पीपल रैली ऑन फूड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। तकरीबन जोन से अभी कह रहे हैं डेवलपिंग, अभी तरक्की कर रहे हैं जोन से मुल्क, वहाँ पे तकरीबन 3 बिलियन लोग जोन से हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक होगा, वुड के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, खाना पकाने के लिए और हीटिंग के लिए, कि नहीं, आग के लिए, है ना। तो यहाँ तक जोन से तो आपने ये अपना लॉन्ग क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन, काजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स और उसकी इम्पोर्टेंस।